हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है कि 14 डेज़ में हम लोग मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो जिसमें आप लोगों ने कल रियल नंबर्स के बारे में वीडियो देख लिया, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि रियल नंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में। तो पॉलिनॉमियल को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना, पॉलिनॉमियल हमारे पास है क्या। तो पॉलिनॉमियल्स आप लोगों ने ऑलरेडी स्कूल्स में तो पढ़ा होगा कि हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू टर्म्स। ठीक है ना, यानी कि पॉलिनॉमियल में हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है हमारा पॉली और दूसरा है नॉमियल। ठीक है ना, पॉली का मीनिंग होता है मेनी एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। इट मीन्स जब हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल। ठीक है ना। अब देखिए, मैं जो डेफिनेशन आप लोगों को बोलने वाला हूं ये डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। तो पॉलिनॉमियल है क्या, यानी कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें। ठीक है ना, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो मैं ऐसे लिख देता हूं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास इस फॉर्म में हो, कौन सा फॉर्म, देखिए ए एक्स या मैं लिख रहा हूं ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री ऑफ एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू प्लस ए एन एक्स टू पावर ऑफ एन। तो अगर इस वाले फॉर्म में हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब है क्या, यानी कि वो वाला एक्सप्रेशन जहां पर हमारे पास वेरिएबल्स हों, कॉन्स्टेंट्स हों और अलजेब्रिक साइन्स हों, तो उसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देख सकते हैं आप लोग ए नॉट है हमारा, ए वन है, ए टू है वगैरह। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं ये चीजें क्या है हमारी। तो वेयर यहां से मैं लिख देता हूं ए नॉट, ए वन, ए टू, सो ऑन। ठीक है ना, अप टू क्या है हमारा ए एन। ये क्या है हमारे, ये है हमारे रियल कॉन्स्टेंट्स। क्या है, रियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है ना, रियल कॉन्स्टेंट्स या आप लोग बता सकते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास रियल नंबर्स आ गए। इट मीन्स यहां पर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब इसी तरह से हमारे पास यहां से क्या है, एक्स यानी कि एक्स्ट्रा पावर ऑफ 1, एक्स्ट्रा पावर ऑफ 2, एक्स्ट्रा पावर ऑफ 3, ये क्या है हमारे पास, ये यहां पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास, अगर हम लोग एक और डेफिनेशन देना चाहें तो क्या बता सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर ठीक है क्या हो जाए, होल नंबर, अगर वेरिएबल का पावर क्या हो जाए, होल नंबर, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक है, यानी कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो यहां पर देख सकते हैं हमारे पास वेरिएबल का पावर क्या है, 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर n, तो ये सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, होल नंबर्स। तो आप लोग सोच रहेंगे सर यहां पर तो है नहीं, तो यहां पर है एक्चुअल में एक्स टू पावर ऑफ 0 है ना। तो x का पावर 0 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1। तो 0 भी हमारा क्या है, होल नंबर है। तो जब भी वेरिएबल्स का पावर हो जाए होल नंबर तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल में दे देता हूं। देखिए एग्जांपल में क्या लिख रहा हूं, सपोज आप लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो हम लोग बताएंगे कि इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है, ठीक है ना, वेरिएबल कौन है हमारा, वेरिएबल हमारा x है। ठीक है, तो x का पावर आप लोग दोनों जगह पर देख लें, तो यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, तो इट मींस 1 और 2 दोनों क्या है, होल नंबर। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनॉमियल हो गया। अब एक और एग्जांपल की मैं बात कर देता हूं, एक और एग्जांपल की बात कर देते हैं। यहां से सपोज मैंने एक यहां से एक्सप्रेशन लिखा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x
प्लस मैंने लिखा 3x², ठीक है, प्लस मैं लिख रहा हूं 2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप लोग यहां से इजीली बता सकते हैं कि सर यहां पर वेरिएबल का पावर है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और 1/2 होल नंबर में नहीं आता, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीजें समझ में आ गई ना। अब देखिए, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें एक दो डेफिनेशंस और पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप की एक्सरसाइज जो है पहली वो इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहां से एक और डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है ना, एक और डेफिनेशन हम लोग यहां से लिख देते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या रहेगी, एक डेफिनेशन हम लोग जो बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिग्री की। किसकी बात करेंगे? डिग्री की। डिग्री ही है वो चीज जिसको मैं अभी तक बोल रहा था पावर, ठीक है ना, क्या बोल रहा था? पावर, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है हमारे पास? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट। किसका? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर किस में? पॉलिनोमियल में, इन द पॉलिनोमियल, ठीक है, इन द पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोग मार्क कर लें, ये एक मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है, कि डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिग्री। तो जिस तरह से मैं यहां से एग्जांपल लिख देता हूं, सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x+1, तो यहां पर देखिए जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है? इसका पावर है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री जो है वो हो गई हमारे पास 1, ठीक है, डिग्री हो गई 1। तो यहां पर मैंने एक और पॉलिनोमियल लिख दिया x² + 2x + 3, ठीक है ना। तो यहां पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक और लिखा यहां पर एक पॉलिनोमियल, सपोज हमारे पास है 3x², और उससे पहले मैंने एक और टर्म लिख दी, सपोज दैट इज x³, ठीक है ना, प्लस मैंने लिखा x और प्लस मैंने लिखा 5। तो ये हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री कितना हो गया? डिग्री हो गया 3, ठीक है। अब देखिए, जिसमें डिग्री 1 हो जाए, जिसमें डिग्री 1 हो जाए, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे लीनियर। जिसमें डिग्री 2 हो जाए उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। और जिसमें डिग्री हमारी 3 हो जाए उसको बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स? इससे भी ज्यादा है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 3 ही देख लेने हैं, ठीक है ना। एक है लीनियर, क्वाड्रेटिक और तीसरा क्या है हमारे पास? क्यूबिक। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स की बेसिस पर हमारे पास कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं? तो हमारे पास एक होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल, या आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। दूसरा होता है हमारे पास बाइनोमियल, ठीक है, दूसरा होता है बाइनोमियल। और तीसरा हमारे पास है ट्राइनोमियल, ठीक है। इसी तरह से ये चलता है। देखिए, अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मोनोमियल क्या हुआ? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ 1 हो, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितनी होनी चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी 1, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल में इसके सामने ही लिख देता हूं। देखिए, जिस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल यहां से लिख दी, हमारे पास एक मोनोमियल है, मैंने लिख दिया, सपोज हमारे पास है यहां पर x है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ओनली 1। या मैंने लिख दिया 2x², तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ओनली 1। तो ये हमारे मोनोमियल हो गए। बाइनोमियल में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर एग्जाम्पल में देता हूं, सपोज मैंने लिखा 3x² प्लस मैंने लिखा 3, तो ये क्या है हमारे पास? ये है बाइनोमियल, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिख दिया यहां से एक और टर्म, सपोज मैंने लिख दिया 5x + 2, तो ये क्या है हमारे पास? बाइनोमियल, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो। तो सपोज मैंने लिखा x² + 3x + 1, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 है। जरूरी नहीं है प्लस हो, माइनस भी हो सकता है। तो मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, 2x² - 3x - 1, तो ये क्या है हमारे पास? ये भी हो गया ट्राइनोमियल। समझ में आ रही है ना बातें? उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट
बात करूंगा, ठीक है, पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो क्या होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल? जीरो ऑफ पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दे उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। मैं यहां से लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ x एट विच क्या हो जाए हमारा p ऑफ x जीरो बन जाए, एट विच p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो आप बोलोगे सर समझ में तो कुछ नहीं आया, तो मैं यहां से लिख देता हूं। सपोज आपके पास एक पोलिनोमियल है x-1, है ना, ये पोलिनोमियल मैंने लिख दिया, ये पोलिनोमियल है हमारे पास, p ऑफ x कोई भी एक पोलिनोमियल है x-1। तो इसका जीरो क्या होगा? देखिए, इसका जीरो फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, p ऑफ x को पुट कर दोगे जीरो के इक्वल, ठीक है। मैंने क्या किया, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से p ऑफ x का वैल्यू क्या है एक्चुअल में, दैट इज x-1। तो मैंने p ऑफ x की जगह x-1 लिखा, तो वो क्या आ गया, जीरो। और उसके बाद x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 1 को शिफ्ट कर दें तो यहां पर +1, तो इट मीन्स x का वैल्यू अगर +1 यहां पर लगा दें पोलिनोमियल में, तो हमारे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है ना। देखिए यहां पर x की जगह 1 लिखूंगा, -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। सपोज अब मैं एक और इक्वेशन यहां से लिख देता हूं, मैंने लिखा y इज इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है ना। ऐसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन में कैसे पता चल जाए हमें कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है? तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, ऐसी जो इक्वेशंस आती है ना, वो आती हैं जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में। तो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर हमारे पास ऐसा आ जाए y इज इक्वल टू p ऑफ x, तो इट मीन्स वो वाला वैल्यू, ठीक है, x का, जहां पर y जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो समझ में तो नहीं आई अगेन बात आप लोगों को, तो मैं यहां से समझा देता हूं क्या मैं बोल रहा हूं। देखिए सपोज ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है ना, दो एक्सिस। तो देखिए हमारे पास y का वैल्यू कहां पर जीरो होगा, y का वैल्यू जीरो होगा x एक्सिस पर, ठीक है ना। x एक्सिस पर y के वैल्यूज क्या होते हैं, जीरो। तो सपोज मैंने एक ग्राफ बना दिया, इस तरह से रैंडमली एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक ग्राफ मैंने बना दिया। तो इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जहां जहां पर y का वैल्यू जीरो आ रहा है उतने ही जीरोस होंगे पोलिनोमियल के। देखिए यहां पर टच कर रहा है तो एक जीरो, यहां पर टच कर रहा है तो दो जीरो, यहां पर भी कर रहा है, यहां पर भी कर रहा है और यहां पर भी कर रहा है। तो कितने जीरोस हो गए, तो इसके 5 जीरोस होंगे। कितने होंगे, 5 जीरोस। तो अब आप लोग बोलोगे सर अगेन आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो मैं बोलूंगा क्या हुआ आप लोगों को, तो आप लोग बोलोगे सर हमें पता कैसे चल जाए एक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोस वो डिपेंड करते हैं किस पर, डिग्री पर, ठीक है ना, डिपेंड करते हैं किस पर, डिग्री पर। यानी कि जितनी हमारी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस होते हैं किसके इक्वल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल की डिग्री हो गई 1, तो नंबर ऑफ जीरोस 1, यहां पर 1 था तो इसलिए एक आया। अगर हमारे पास 2, हमारे पास क्या होता, नंबर डिग्री होती 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आते, 2। वो तो मैं आगे दिखा दूंगा कैसे आ जाएंगे वो सारी चीजें। तो अब देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग, अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज में देख सकते हैं आप लोग, पहली एक्सरसाइज हमारी दैट इज एक्सरसाइज 2.1। आप लोगों ने तो देखकर ही एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया होगा। ग्राफ क्या है हमारे पास, अभी मैंने पढ़ाया, y इज इक्वल टू p ऑफ x, है ना, गिवन है हमारे पास। अब हमें बताना है कि जीरोस कितने हैं हर एक केस में। तो क्या बताओगे आप लोग, क्या बताओगे, देखिए क्या एक्स एक्सिस को किसी जगह टच कर रहा है पहला ग्राफ क्या एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो आप लोग बोलोगे नो। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका कोई भी जीरो नहीं है, तो मैं लिखूंगा नो जीरो, ठीक है, नो जीरो, इस वाले पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है। तो कितनी जगह पर टच कर रहा है, ओनली 1। तो कितने जीरोस हैं, मैं यहां पर लिखूंगा ओनली 1 0, ठीक है ना। यहां पर देख सकते हैं कितनी जगह पर टच कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो कितने हो गए, 3
ज़ीरोज़, ठीक है। इस वाले ग्राफ में देख लें कितनी जगह पर टच कर रहा है, 1 और 2 एक्स एक्सिस को, तो कितने ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें कितनी जगह पर टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, 4 ज़ीरोज़। और यहाँ पर देखें आप लोग लास्ट वाले में कितनी जगह पर टच कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी जगह पर टच कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, ठीक है। एक हो गया ये वाला, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 ज़ीरोज़, ठीक है। 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर हमारे हो गए। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 के बारे में, सॉरी 2.2 के बारे में, ठीक है, 2.2 के बारे में। तो 2.2 में पढ़ना क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर शायद आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन से टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या है सर, फिर इंट्रोडक्शन हमारी एक्सरसाइज 2.2 का। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ज़ीरोज़ कितने होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्यूबिक पॉलिनोमियल के। देखिए अगर मैं यहाँ से एक यानी कि क्वाड्रेटर पॉलिनोमियल एक सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी क्या डिग्री है, 2 है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन है, ठीक है ना, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो क्या होगा, देखिए कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट हमारे पास ए है, बी है और कांस्टेंट सी है ना, 3। और ज़ीरोज़ कौन से हैं, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 होंगे। एक का नाम मैंने रेंडमली दे दिया अल्फ़ा और दूसरे का नाम दे दिया बीटा, ये 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशन क्या है कि अगर हम लोग करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अब आप बोलोगे सर माइनस बी क्या है, वो हो गया माइनस बी क्या है एक्चुअल में, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइड में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये याद रखना है। और दूसरी जो बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वहां पर हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल है, दैट इज सी बाय ए। सी क्या है सर, हमारा कांस्टेंट, ठीक है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हो गया, ठीक है ना। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इट मीन सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब हुआ हम लोगों ने क्या ज़ीरोज़ मान लिए थे, एक माना था अल्फ़ा और दूसरा माना था बीटा, ठीक है ना, एक माना था अल्फ़ा और दूसरा माना था बीटा। तो वही है हमारे पास कि अगर हम लोग सम करें यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी बाय ए। और दूसरी बात हमारे पास अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो वो आना चाहिए सी बाय ए के इक्वल। हो गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन आप लोग अब इसके बाद याद रखेंगे। दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास, तो यहां से मैं लिख देता हूं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास किस वाले फॉर्म में होता है, दैट इज एक्चुअली ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर, जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना, प्लस सी एक्स प्लस डी, ये है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ए है, बी है, सी है और डी है, ये क्या है, कोफिशिएंट्स, है ना, यानी कि डी हमारा कांस्टेंट और ये सारे कोफिशिएंट्स, डी भी एक्चुअल में एक कोफिशिएंट ही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 3। तो मैं एक का नाम दे देता हूँ अल्फ़ा, एक का नाम दे देता हूँ बीटा, एक का नाम दे देता हूँ गामा, ठीक है, ये 3 आ गए। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग,
तो इसके बाद देखिए वही निकालेंगे, एक तो सम ऑफ जीरो, लेकिन यहाँ पर तीन कंडीशंस बनेंगी। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस में क्या है, रिलेशन एक्चुअल में, ठीक है ना, यानी कि रिलेशन में हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या रहेगी, तो कंडीशन फर्स्ट में रहेगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, दैट इज माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। दूसरी कंडीशन रहेगी सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, दो हमें एक बार लेने हैं, तो वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी सी बाय ए। और तीसरी कंडीशन जो रहेगी हमारे पास, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो किसके इक्वल रहेगा, वो रहेगा हमारे पास, दैट विल बी माइनस डी बाई ए। ऑल्टरनेट में चलता है, एक माइनस दूसरा प्लस और फिर माइनस। अब देखिए बी क्या है एक्चुअल में, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया ये। सी बाय ए क्या है, सी है एक्चुअल में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा डी क्या है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से लिख देता हूँ, तो आप लोगों ने एक्चुअल में क्या सीखा, यहाँ से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशंस में यहाँ से लिख देता हूँ। अब देखिए ये कंडीशंस में क्या क्या आया हमारे पास, तो एक हम लोग बताएंगे, एक तो हम लोग बताएंगे यहाँ से कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। एक तो सम ऑफ जीरोस, इट मीन जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंडीशन सेकेंड, अगर हम लोग करेंगे सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम मीन्स अल्फा बीटा प्लस करेंगे बीटा गामा प्लस करेंगे गामा अल्फा, वो आ जाएगा हमारा सी बाय ए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा, वो क्या है हमारे पास, माइनस डी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता एक्सरसाइज में, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं प्रीवियस से, यानी कि इस वाले कंडीशन से, इन वाली दो कंडीशन से हमारे क्वेश्चंस सारे सालों हो जा रहे हैं, किसके, एक्सरसाइज 2.2 के लिए। एक्सरसाइज 2.2 में एक थोड़ी सी एक और बात पढ़नी है आप लोगों को, कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ, हाउ टू फॉर्म a quadratic polynomial, ठीक है। when क्या होगा हमारे पास, when sum of zeros and product of zeros is given, and product of zeros इज गिवन, जब ये गिवन होगा, सम भी गिवन होगा और प्रोडक्ट भी गिवन होगा, तो हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे, दैट विल बी लाइक दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, ठीक है। और प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, इंटू क्या आ जाएगा एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये कंडीशन याद रखेंगे, इस कंडीशन से ही आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, रहेगा ना याद, ये हम लोग कंडीशन याद रखेंगे, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन
फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज फाइंड करने हैं किसके? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। और वेरीफाई करना है रिलेशन। कौन सा रिलेशन? बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो अभी पढ़ा था जीरोज और कोफिशिएंट्स के दरमियान में क्या रिलेशन है। तो पहले तो इसके जीरोज पता होने चाहिए जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले जीरोज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जीरोज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? देखिए 8 के फैक्टर्स करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 8 के फैक्टर्स अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 2 4 ज़ा हो गया 8, ठीक है, और 2 2 ज़ा हो गया 4, ठीक है। उसके बाद अगर दो फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे, ये बनेगा 4, ये बनेगा 2। तो इट मीन्स मिडिल टर्म को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे 4x प्लस लिखेंगे 2x माइनस लिखेंगे 8, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। अब इक्वलिटी मैंने यहाँ पर लिख दिया, इक्वलिटी नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद क्या करोगे, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कॉमन क्या है? x है हमारा कॉमन, तो यहाँ से रहेगा x माइनस 4 प्लस इस वाली और इस वाली टर्म में कॉमन क्या है? 2, तो क्या रहेगा? x माइनस 4, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक कॉमन फैक्टर है x माइनस 4, तो लिखा मैंने x माइनस 4, दूसरा हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। फैक्टराइजेशन होने से हमारे पास जीरोज ईजिली आ जाते हैं। तो अब मैं लिख देता हूँ इसके बाद इसके जीरोज। तो जीरोज कैसे लिखेंगे, देखिए इसके जीरोज में यहाँ से लिख देता हूँ। तो जीरोज क्या क्या आ गए हमारे पास, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से फॉर जीरोज, फॉर जीरोज। तो क्या होगा, या तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और x प्लस 2 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया? 4, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आया? माइनस 2। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अल्फ़ा क्या आया हमारे पास? 4, और बीटा क्या आया हमारे पास? माइनस 2। आ गए दोनों वैल्यूज़। अब क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस, रिलेशन निकालना है ना, तो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? सम ऑफ जीरोस, तो एक है अल्फा, दूसरा है बीटा, इनको ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा 4 माइनस 2। तो 4 माइनस 2 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। और सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस बी। बी कितना है हमारे पास? माइनस 2, तो मैं लिखूंगा माइनस 2 डिवाइड बाई ए। ए कितना है हमारा? 1। तो देखिए माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो 2/1 होता है 2 ही, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम लोगों के पास क्या आया? माइनस टाइम्स माइनस 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या आया हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला रिलेशन निकल गया। उसके बाद क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? दैट विल बी, देखिए 4 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 2, तो 4 2 जा कितना हुआ? 8, यानी कि माइनस 8, ठीक है। माइनस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, c बाई ए। सी कितना है? माइनस 8, ए कितना है? 1, तो मैंने लिखा माइनस 8/1, तो वो बन जाएगा माइनस 8 क्या है? कॉन्स्टेंट है ना, आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्टेंट, डिवाइड बाई 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इतना ही दिखाना है आप लोगों को, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो क्या करोगे, a को c के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1 आ जाएगा 4, 4 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 2 ज़ा, ठीक है ना। तो इट मीन्स मैं सेंटर वाली टर्म को कैसे लिख सकता हूँ? पहली टर्म को 4s स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, माइनस 4s को लिख सकता हूँ मैं माइनस 2s और प्लस मैंने क्या लिखा? 1 हो गया। ये दोनों में कॉमन क्या है? देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन हमारा 2s है। क्या है? 2s। तो 2s को मैंने कॉमन लिया।
इनसाइड में क्या रहा, वो रहा हमारे पास 2s माइनस वन, 2s इंटू 2s हो गया 4s स्क्वेयर, 2s इंटू वन हो गया माइनस 2s। उसके बाद माइनस यहाँ से मैंने 1 ले लिया कॉमन, तो क्या रहा 2s माइनस वन। देखिए माइनस वन इंटू 2s इज माइनस 2s, माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन। ठीक है, तो दोनों जगह पर कॉमन क्या है देख सकते हैं आप लोग, 2s माइनस वन दोनों जगह पर कॉमन है, तो मैंने लिखा 2s माइनस वन। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा इन दो को मिलाकर, तो क्या बनेगा दूसरा 2s माइनस वन। ठीक है ना, हो गया ये फैक्टर्स तो आ गए। तो अब जीरोस के लिए क्या करेंगे, तो मैं लिख देता हूं फॉर जीरोस। फॉर जीरोस क्या हो जाएगा हमारे पास, या तो 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो s का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 1 यहाँ जाएगा तो बनेगा प्लस वन, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 जाएगा डिवाइड में। इसी तरह से सेम हियर s का वैल्यू बनेगा 1/2। तो दोनों जीरोज आ गए, अल्फा भी आ गया 1/2 और बीटा भी क्या आ गया हमारे पास 1/2। तो अल्फा आ गया 1/2, बीटा भी आया हमारे पास 1/2 आ गया ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद रिलेशन को दिखा देते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो उसको दिखा देते हैं। देखिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ आगे अब सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ जाएगा, तो सम ऑफ जीरोज को अगर हम लोग लिखना चाहें दैट विल बी देखिए 1/2 प्लस 1/2, यही तो जीरोज दो आए हैं, इनको ऐड कर दिया तो 1/2 कितना होता है 1/4। ठीक है, आ गया ना 1/4। अब क्या करोगे आप लोग, 1/4 तो आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सॉरी 1/4 तो नहीं आएगा, 1/4 तो नहीं आएगा, 1/2 और प्लस 1/2 आधा और आधा होता है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 2 LCM ऊपर आ जाएगा 1 + 1 तो वो भी हो गया 2। तो आंसर कितना रहा हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1। इस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, तो मैंने लिखा माइनस, b की जगह पर क्या है -4, तो मैंने लिखा -4 डिवाइड बाय a की जगह पर क्या है हमारा 4। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या बन गया हमारे पास माइनस टाइम्स b जो है दैट इज देखिए माइनस टू माइनस विल बिकम प्लस, 4/4 हो गया 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर s लिखेंगे s डिवाइडेड बाय 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, जो वेरिएबल होगा उसी का नाम लिख देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या निकालेंगे हम लोग, दूसरा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या बन जाएगा 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो आंसर विल बी 1/4। ठीक है, अब देखिए 1/4 क्या है हमारे पास, जो 1 है हमारा वो है एक्चुअल में देखिए 1 हमारा क्या है कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, ये है हमारा कांस्टेंट, और 4 क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ s, कोफिशिएंट ऑफ s, तो हो गया हमारा सेकेंड वाला भी कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, सॉरी। ठीक है ना, तो सेकेंड रिलेशन भी हमारा हो गया। अब पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। देखिए पार्ट थर्ड में क्या पूछा गया है, 6x² - 3 - 7x, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, इसको लिखेंगे हम लोग 6x², ठीक है ना, -7x पहले, फिर -3 लिखा मैंने। अब देखिए क्या करोगे, यहाँ से आप लोग जो हमारे पास है ना कांस्टेंट वो है 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 सा हो गया 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 9 सा होता है हमारे पास 18। देखिए अगर 9 और 2 लेंगे, 9 - 2 करेंगे तो वो 7 आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 6x² - 9x प्लस करेंगे 2x और माइनस करेंगे 3, हो गया ना ये। अब देखिए 9 - 2 हो गया हमारे पास 7। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है हमारा 3x, है ना, 3x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास 2x, 3 2 हो गया 6, x इंटू एक्स इज x², -3 3 हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से प्लस मैंने लिखा, प्लस मैंने 1 को कॉमन लिया, तो क्या रहा 2x - 3 हो गया ये। अब देखिए दोनों जगह पर कॉमन क्या है 2x - 3 2x - 3, तो 2x - 3 मैंने ले लिया, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा हमारे पास 3x + 1। ठीक है ना, तो जीरोस के लिए क्या करोगे, फॉर जीरोस क्या होना चाहिए, या तो 2x - 3 = 0,
और या तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 3 यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव 3, 2 जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ जाएगा 1 तो -1 और 3 जाएगा डिवाइड में। तो आ गया ना, अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अब क्या करोगे, इसके बाद हम लोग रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो रिलेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो निकालेंगे सम और दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो यहाँ से हम लोग उसको लिख देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या आ जाएगा, देखिए 3/2 को प्लस करना है, प्लस क्या करना है हमें, -1/3, -1/3। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो बनेगा 3/2 प्लस इंटू माइनस इज -1/3, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको देखिए मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 3 2 ज़ा क्या आ गया 6, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 - 2 करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई क्या आया, 7 डिवाइड बाई हमारे पास आ गया 6, है ना, 7 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 डिवाइड बाई 6 को 7 डिवाइड बाई 6 में लिख सकता हूँ, देखिए -b/a, बी का वैल्यू कितना है -7 और डिवाइड बाई ए क्या है हमारे पास 6। तो आप लोग देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो बन गया 7 डिवाइड बाई 6। तो ये क्या बन गया एक्चुअल में, ये बन गया माइनस टाइमस -7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हो गया पहला रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन करते हैं, दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -1/3 के साथ। तो कर दें मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 तो आ गया -3 डिवाइड बाई 3 2 ज़ा हो गया हमारे पास 6। तो देखिए -3 क्या है हमारा कांस्टेंट, शाबाश आ गया ना कांस्टेंट, और 6 क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया दूसरा वाला रिलेशन भी। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर बताना है यह रिलेशन वही, यानी कि सम, एक तो हमारे पास कोफिशिएंट्स और जीरोस के दरमियान में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इजी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 4u कॉमन है। तो दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, यहाँ पर बचा हमारा u और यहाँ पर बचा हमारा 2, ठीक है ना। 4 2 ज़ा हो गया 8 तो बन जाएगा 8u। तो देखिए जीरोज़ के लिए क्या करेंगे, जीरोज़ के लिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉर जीरोज़ के लिए क्या होगा, या तो 4u हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल, और हमारा u + 2 आना चाहिए 0 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए 4u अगर 0 है तो u का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 4 जाएगा डिनोमिनेटर में तो 0/4 हो गया 0, और यहाँ से u का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो आप लोग देख सकते हैं अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अल्फ़ा कितना आया 0, बीटा कितना आया -2। अब देखिए अब इसके बाद क्या करना है, रिलेशन। तो रिलेशन यहाँ से कर देते हैं, रिलेशन कर देते हैं, ठीक है। तो रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ, एक तो हम लोग करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में यहाँ से लिख देता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आएगा, देखिए सम ऑफ जीरोज़ इट मीन्स हमें 0 को प्लस करना है -2। तो देखिए ये बन जाएगा 0 प्लस इंटू माइनस हो गया -2, तो वह आ गया -2, ठीक है। तो -2 को आप लोग कैसे लिखेंगे, -2 को, तो क्या मैं -2 को लिख सकता हूँ ना ऐसे, देखिए हमें लिखना है -b/a, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 8 और a का वैल्यू कितना है 4, ठीक है ना। देखिए 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 तो आंसर आ जाएगा -2 ही। तो देखिए ये क्या आ गया माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ 8 क्या है, 8 है हमारे पास u का कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, देख सकते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ u एंड कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। हो गया ये। अब उसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई,
0 को मल्टीप्लाई करना है -2, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा 0। क्या 0 को मैं लिख सकता हूँ वो है एक्चुअल में c/a, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ नीचे दैट इज एक्चुअली c/a, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ c/a। c क्या है 0, कांस्टेंट तो है ही नहीं। a कितना है हमारे पास 4, तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो यहाँ पर वेरिएबल है हमारा t, है ना, तो t स्क्वायर -15 है ना हमारे पास। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे फॉर जीरोज के लिए क्या होना चाहिए, टी स्क्वेयर -15 होना चाहिए 0 के इक्वल, और मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वेयर होना चाहिए 15 के इक्वल। 15 को ट्रांसफ़र कर दिया राइट साइड में, तो टी का वैल्यू कितना रहेगा, तो यहाँ जाएगा स्क्वेयर, तो यहाँ पर चढ़ जाएगा रूट और आ जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 15। तो इट मीन्स हमारे पास टी का वैल्यू है एक तो स्क्वेयर रूट ऑफ 15 और दूसरा वैल्यू है टी का माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 15। तो अल्फ़ा भी आ गया स्क्वेयर रूट ऑफ 15, बीटा क्या आ गया माइनस टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ 15, दोनों वैल्यूज आ गए ना। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग कर देते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा। देखिए, तो पहले मैं यहाँ से लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मीन्स एड, यानी कि स्क्वेयर रूट ऑफ 15 को प्लस करना है माइनस टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ 15, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 15, तो आंसर क्या आ गया 0, ठीक है ना। अब 0 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 0 को लिख सकते हैं ना ऐसा माइनस टाइम्स b/a, यानी कि b क्या है हमारे पास कुछ है ही नहीं क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ t है ही नहीं कुछ, डिवाइड बाय a क्या है 1। तो देखिए 0/1 होता है 0 ही, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पर, ठीक है ना, 0 है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वेयर, हो गया पहला। उसके बाद दूसरा निकालेंगे दैट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन करना है स्क्वायर रूट ऑफ 15 को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 के साथ। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 15 का बनेगा स्क्वायर, स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसल, तो क्या रहा हमारे पास माइनस टाइम्स 15। क्या माइनस 15 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि माइनस 15 जो हमारे पास है दैट इज -15 जो है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं -15 डिवाइड बाई 1। -15 क्या है एक्चुअल में गिवन क्वेश्चन में, वो है कांस्टेंट, है ना, और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं बात पार्ट नंबर 6, यानी कि लास्ट पार्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स और जीरोस के दरमियान। अब क्या है हमारे पास दैट इज 3x स्क्वेयर, क्या दिया गया है 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 4 जा हो गया 12, 12 के फैक्टर्स क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 6 जा करेंगे 12, 2 3 जा करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 2 और 2 को मिला देंगे तो बन जाएगा 4, 2 2 जा 4 और एक रहेगा 3, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, तो सेंटर वाली टर्म आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वेयर माइनस मैंने लिखा 4x प्लस लिख रहा हूँ 3x माइनस 4। अब देखिए 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ रहेगा -x। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन x है पहले वाले दो में, ठीक है, तो क्या बचा 3x और यहाँ से हमारा आ गया -4 और प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो क्या बचा 3x माइनस 4। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक तो कॉमन फैक्टर आ रहा है x माइनस 4 और दूसरा है हमारे पास x माइनस 4, ये कॉमन है ना, तो 3x माइनस 4 मैंने लिख दिया। दूसरा क्या है इन दोनों को मिलाकर यानी कि x और 1 को मिलाकर बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1। तो जीरोज के लिए क्या करेंगे फॉर जीरोज, ठीक है, फॉर जीरोज के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, या तो हमारा 3x माइनस 4 इक्वल होना चाहिए 0 और x प्लस 1 इक्वल होना चाहिए 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 4 को शिफ्ट करोगे +4, 3 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1।
तो ये हमारे पास आ गए ना, तो ज़ीरोज़ तो हमारे पास आ गए। अब क्या निकालेंगे? रिलेशन। तो रिलेशन यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, रिलेशन निकाल देते हैं। तो रिलेशन हमारे पास क्या रहेगा? तो रिलेशन में हम लोग एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे पहले, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़। तो वो किसके इक्वल आएगा? सम ऑफ ज़ीरोज़। देखिए 4/3 को प्लस करना है -1, तो वो क्या आ जाएगा? वो बनेगा 4/3 प्लस इंटू माइनस इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4, देखिए 3 1 सा बनेगा 3, तो -3 डिवाइड बाई 3, 4 में से 3 निकालेंगे तो वो रहेगा 1 डिवाइड बाई 3। क्या 1 डिवाइड बाई 3 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या? दैट इज़ एक्चुअली, यानी कि 1/3 जो है वो है हमारे पास 1 क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ गया ना, यहाँ से आ गया 1/3, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ माइनस टाइम्स, ठीक है। क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए 1 को मैं लिख सकता हूँ -1 डिवाइड बाय, मैंने क्या लिख दिया? 3, क्योंकि हमारे पास -b/a लिखना है, तो b का वैल्यू क्या है? -1 है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास? माइनस टाइम्स -1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया ये। अब निकालते हैं दूसरी टर्म, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? दैट इज एक्चुअली 4/3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो वो कितना आ जाएगा? वो बनेगा -4 डिवाइड बाई 3, है ना। -4 क्या है? वो है हमारा कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, डिवाइड बाई 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गए। तो आप लोग अगर सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो एज इट इज़ लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ। देखिए मे बी आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे सर आप तो सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा लिखा रहे हैं, हम लोग इजी वे में भी इसका निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो पेपर रहता है ना, इसमें हमें पूरे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी हमारे पास मार्क्स पूरे मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आप लोग शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे तो मार्क्स आपके फुल नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करें और ऐसे ही लिखें, ताकि आपका जो भी हमारे पास यानी कि एग्जामिनर होगा, जो भी हमारे पेपर्स चेक करेगा, उसको कोई भी मार्क्स कट करने का कोई भी मौका ना मिले, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें हमारे पास गिवन क्या है, जिसमें हमारे पास गिवन क्या है? एक तो है सम ऑफ ज़ीरोज़, एक तो है सम ऑफ ज़ीरोज़ और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। दोनों कंडीशंस गिवन है। अब मैंने बताया था, देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा पहला वाला है, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। इट मीन्स ये है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग बताएंगे कि टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वही है हमारे पास एक इक्वेशन है जो मैंने पहले लिखा दी थी। वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स और प्लस क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, है ना, ये वाला है हमारे पास। अब देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? 1/4, तो 1/4 के साथ आ गया एक्स, प्लस क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? -1, तो आ गया -1। इसको मैं लिख सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस इज -1। चाहे आप लोग चाहें तो ऐसा रखें, अगर नहीं रखना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, यानी कि 4 हमारे डिनोमिनेटर में ना आए, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, इसका 4 हो जाएगा कैंसिल मल्टीप्लाई करने से, तो बनेगा हमारे पास -x और यहाँ पर रहेगा हमारे पास 4 1 ज़ा 4, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से यहाँ से करते हैं दूसरा वाला पार्ट इसका। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या बताया गया है? देखिए दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास
अगेन गिवन कंडीशंस इसी तरह से हैं। देखिए एक है सम ऑफ जीरोस और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं क्या करूँगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस तो कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्या आ गया एक्स प्लस क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो 1/3। अब देखिए ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1/3। अगर 3 नहीं रखना है तो मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स और प्लस क्या रहेगा 1। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं 0,5। ठीक है, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें इन पार्ट्स को। तो अब है 0,5 तो यही सेम लिखेंगे हम लोग कि अगर आप लोगों को क्या करना है टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब नहीं मैं लिख रहा हूँ आप लोग खुद लिखेंगे इंटू एक्स और प्लस क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है वो तो है 0 को मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स हो गया 0 ही तो लिखने की ज़रूरत नहीं है प्लस क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आंसर आ गया। और यहाँ से क्या कर सकते हैं देखिए अगेन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या करेंगे एक्स और प्लस क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास वो है तो है 1 इंटू क्या करेंगे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना है 1। देखिए ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज एक्स और प्लस क्या आ गया 1। तो ये दोनों आ गए। इसी तरह से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सम ऑफ जीरोस यानी कि हमारे पास क्या है वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि -1/4 पहला वाला इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो वो आएगा 1/4। तो ये कितना रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस 1/4 इंटू एक्स और प्लस हमारे पास 1/4 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर। यहाँ पर क्या रहेगा 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस क्या रहेगा 1। तो ये हो गया रिक्वायर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या है माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या आ जाएगा एक्स और प्लस क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर यानी कि एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस तो आ जाएगा 4 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो है 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहे हैं तो आपका ये पूरा पॉलिनोमियल जो है हमारा वो तो कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें ताकि मैं जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें मैं सारे क्वेश्चंस को ले आऊँ। और दूसरी बात कि अगर आप लोगों को किसी भी जगह पर डिफ़िकल्टी लग रही है या किसी भी जगह पर आपको लग रहा है कि सर ने गलत किया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, उसके बाद में लास्ट दिन यानी कि जब आपका पेपर रहेगा दैट इज़ आपका पेपर है 10th ऑफ मार्च। तो 10th ऑफ मार्च से पहले यानी कि 3rd या 4th मार्च को मैं एक गेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा। उसमें हमारा पूरे बुक का गेस्ट पेपर रहेगा यानी कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर एक बार देख लेना एग्ज़ाम से पहले ताकि आप लोग जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट के बाद आप लोग मुझे वहीं कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर हमारे 100 में से 100 आ चुके हैं। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इस बार पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप लोग रैंकिंग हासिल करें ये मेरी दिल से ख्वाहिश है। थैंक यू।